स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएस केमिस्ट्री। तो बच्चों, आज मैं आपको बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लास्ट टाइम रिवीजन में हेल्पफुल होंगे। अगर किसी भी बच्चे ने ऐसा है कि उसने अच्छे से पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा हुआ है बट उसको अच्छे मार्क्स जो है गेन करने हैं, तो वो बच्चा जो है सिर्फ अगर इन क्वेश्चंस को भी अच्छे से बहुत अच्छे तरीके से करके जाता है तो आई कैन गारंटेड कि उसको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ओके, बट आप इन क्वेश्चंस को एटलीस्ट बहुत अच्छे से करना है आपको। और सिर्फ क्वेश्चन करने से नहीं होता है, आपका जो कंटेंट हो वो पूरा कंटेंट जो आपने पढ़ा है क्वेश्चंस का, उसको आप कितने अच्छे से अपने एग्ज़ाम की कॉपी में रिप्रेजेंट करोगे, लिखोगे, वो भी उस पर भी डिपेंड करता है कि आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। ओके, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो आप डेफिनेटली, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है साल भर, आप अगर ये क्वेश्चंस भी कर लेते हो तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके सभी क्वेश्चन को मैं आपको डिस्कस कराती हूँ। पहला है आपका आयनों की ध्रुवण क्षमता या ध्रुवणता। तो इसमें आप आयनों की पोलराइजेशन या पोलराइजेबिलिटी के बारे में क्वेश्चन आता है और ये एक शॉर्ट आंसर आपका बन सकता है। इससे आपको आसानी से, और बहुत इजी क्वेश्चन है, इससे आपको आसानी से जो है 7 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आपके पास आपकी यूनिवर्सिटी में 7 नंबर का अगर शॉर्ट आता है या फिर 5 नंबर का, आपको अच्छे से अगर आप करते हो तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे इसमें। नेक्स्ट है अन्नाद एवं अन्नाद ऊर्जा। ये भी आपका शॉर्ट में आता है या फिर लॉन्ग में, जैसे पॉइंट वाइज करके पूछा जाता है कि जैसे अनुनाद दे दिया या फिर फॉर्मल आवेश, उसका पॉइंट ए पॉइंट बी करके जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं लॉन्ग में, तो वैसे आपका ये आ सकता है। ओके, नेक्स्ट है आपका फॉर्मल आवेश। फॉर्मल आवेश में आप CH4 H3O और NH4 की जो है फॉर्मल आवेश को निकालना सीख लीजिएगा, तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ऐसे मतलब एग्जाम्पल के रूप में आप दे भी सकते हो, और या फिर इन स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स के लिए पूछा भी जाता है आपके एग्जाम में। ओके, द्विध्रुव गुण, ये भी एक अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन है आपका जो एग्जाम में आता है, और आप अच्छे मतलब इजी टॉपिक है, आप अच्छे से कर सकते हो इसको। एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसको तो आप भूल ही नहीं सकते हो, ये तो बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मोस्टली हम कह सकते हैं कि हर साल ही पूछा जाता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये आपका लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट पे भी आ सकता है। लॉन्ग में अगर ये पूछा जाएगा तो मे भी हो सकता है इसके कुछ एग्जाम्पल भी पूछ ले, या फिर ये पूछ ले हाइड्रोजन बंध और हाइड्रोजन बंध के जो है किसी अणु पर क्या इफेक्ट पड़ते हैं, ऐसे करके आपसे ये लॉन्ग में पूछ सकता है। या फिर आपको से यही पूछ ले कि हाइड्रोजन बंध क्या है, तो ये आपका एक शॉर्ट बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा फजान नियम। तो ये भी आपका फजान नियम जो है, अगर इसमें आपसे एग्जाम्पल दे के पूछ ले कि NaCl या KCl में से कौन सा जो है ज़्यादा सहसंयोजी है, तो ये आपका लॉन्ग बन जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ फजान रोल पूछ ले तो आपका इसमें शॉर्ट भी हो जाएगा। हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम, तो ये सब आप 11 से ही पढ़ते आ रहे हो, तो वो सब तो हुंड का बहुलता का नियम तो आपको पढ़ने की नीड नहीं है। हाँ, एक रिवीजन की ज़रूरत ज़रूर होगी, लेकिन आता सबको होगा, मैं इतना एक्सपेक्ट तो कर ही सकती हूँ। ओके, नेक्स्ट है आपका संकरण क्या है, विभिन्न प्रकार के संकरण को समझाइए। तो ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। और ये यहाँ पर आपका नेक्स्ट है जो वेस्पर थ्योरी। तो आपकी ये वेस्पर थ्योरी भी लॉन्ग में पूछी जाती है और बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसको आप नेग्लेक्ट कर ही नहीं सकते। मोस्टली हम कह सकते हैं कि हर साल पूछा जाता है। और यहाँ पर सिर्फ वेस्पर थ्योरी क्या होती है, इसका यूज़ क्या है, और उससे आपका जो है अमोनिया, H2O, ClF3, H3O+ जैसे अणुओं की ज्यामिति पूछ लेता है। नेक्स्ट है हमारा अणुकक्षक सिद्धांत, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जिसे हम कहते हैं। तो ये भी आपका लॉन्ग में आ सकता है, जैसे कि आपका समनाभिकीय N2O2 या फिर विषम नाभिकीय CONO की आणविक आरेख पूछ ले, तो ये आपका पूरा लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ ये पूछे अणुकक्षक सिद्धांत क्या है, इसके अनुप्रयोग क्या हैं, तो सिर्फ अगर अणुकक्षक सिद्धांत पूछता है तो वो आपका शॉर्ट हो जाएगा। और अगर इसमें आपका ये N2O2 का या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रो NO का अगर आणविक आरेख पूछ ले तो ये आपका लॉन्ग आंसर बन जाता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा प्रभावी नाभिकीय आवेश। ये भी आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है। आयनिक, इसमें ये वाला जो आपका तत्वों के आवर्तिक गुण है, जो इसमें बहुत छोटी छोटी सी डिफिनीशन है, तो इससे आपके शॉर्ट आंसर आ सकते हैं। जैसे प्रभावी नाभिकीय आवेश हो गया आपका, आयनिक त्रिज्या हो गया, आयनन विभव हो गया, आयनन ऊर्जा हो गया, और ऐसे ही बहुत सारी डिफिनीशन है, जैसे विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन बंधुता। बहुत इजी से डिफिनीशंस है, अगर आप इनको कर लेते हो तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज अगर आपको नहीं करना तो आप इसको नेग्लेक्ट
नेग्लेक्ट भी कर सकते हो। ओके, और नेक्स्ट है आपका प्रेरक प्रभाव एवं उसके अनुप्रयोग। प्रेरक प्रभाव जिसे हम इंड्यूस्ड इफेक्ट भी कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट भी कहते हैं प्रेरक प्रभाव को। तो ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी मोस्टली हर साल पूछा ही जाता है। और ये जो आपका प्रेरक प्रभाव है या अति संयुग्मन, जिसको हम हाइपर कंजुगेशन भी कहते हैं, तो ये आपसे शॉर्ट में भी पूछे जा सकते हैं या फिर लॉन्ग में ऐसा करके आपको पॉइंट वाइज पूछ सकता है कि एक पॉइंट में आपको प्रेरक प्रभाव पूछ लिया, बी पॉइंट में आपसे अति संयुग्मन पूछ लिया, सी पॉइंट में आपसे प्रभावी नाभिकीय आवेश पूछ लिया। तो इस प्रकार से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक या नाभिक स्नेही अभिकर्मक। तो आप लोग ये भी कर सकते हैं कि कौन से अभिकर्मक इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं या फिर नाभिक स्नेही होते हैं। मैं कह सकती हूँ आप एक बार के लिए इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक या नाभिक स्नेही अभिकर्मक जो है इनको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बट अति संयुग्मन और प्रेरक प्रभाव ये आप करके ही जाइए, क्योंकि ये जो है ईजी भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। ओके, और नेक्स्ट है हमारा कार्बीन्स। जो आपका इंटरमीडिएट वाला जो आपका यूनिट है उसमें कार्बिन और नाइट्रस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबको पता है। उस पर जो आपका कार्बिन, सिंगलेट कार्बिन, ट्रिपलेट कार्बिन और नाइट्रोजन जो आपका सिंगलेट नाइट्रोजन, ट्रिपलेट नाइट्रोजन है, ये दोनों ही जो क्वेश्चन हैं आपके लॉन्ग आंसर बनने की पूरी प्रोबेबिलिटी रखते हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं। तो अगर आपको नाइट्रीन नहीं समझ आ रहा तो एटलीस्ट आप कार्बन कर लीजिए। बट हर चीज़ के, हर क्वेश्चन के जो है, हर टॉपिक के कह लें हम वीडियोस आपको यूट्यूब में डेफिनेटली मिल जाएंगे। आप एक बार देखकर वीडियो को समझने की कोशिश करिए। मेरे चैनल पर तो नहीं है, बट बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल हैं जहाँ से आप इन चीज़ों को कवर कर सकते हैं। फिर है नेक्स्ट हमारा कार्बन आयंस एंड कार्बोकैटायंस क्या होते हैं और इनका स्थायित्व कैसे होता है, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। कार्बन आयंस या कार्बोकैटायंस क्या है, या फिर जो है कार्बन आयंस और कार्बोकैटायंस कैसे बनते हैं, ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है। और नेक्स्ट है आपका आरएस और ईजेड नॉमेनक्लेचर, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। और कोई आपको क्या कहते हैं मॉलिक्यूल दे देगा, स्ट्रक्चर किसी मॉलिक्यूल की, और उसमें पूछ लेगा इसमें कौन सा जो है आरएस नॉमेनक्लेचर शो कर रहा है या फिर कौन सा ईजेड नॉमेनक्लेचर शो कर रहा है। तो ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है और लॉन्ग आंसर में भी आता है। इंपॉर्टेंट बात तो ये है, अगर आपकी यूनिवर्सिटी में 20 नंबर का लॉन्ग आंसर आ रहा है तो आपको सिर्फ इतना बताने से कि कौन सा आर है, कौन सा एस है, या कौन सा ई है, कौन सा जेड है, इतना बताने से अगर आपको 20 नंबर मिल रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो ये जो आपका आर एस या ई जेड नॉमेनक्लेचर है, इसका मैंने शॉर्ट वीडियो जो है अपने चैनल पे डाल रखा है। सिर्फ 1 मिनट का मुश्किल से एक शॉर्ट वीडियो है, उसमें अगर आपसे थ्योरी भी पूछी जाती है तो आप उसकी थ्योरी भी कर लोगे। अगर आपसे कोई जो है मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देके उसका नॉमेनक्लेचर पूछा जाता है तो आप वो भी कर लोगे। तो एक बार आप उसको गो थ्रू कर लीजिएगा, मैं उसका जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है और डेफिनेटली आपका एक लॉन्ग आंसर इससे हो जाता है। और नेक्स्ट है हमारा कन्फर्मेशन, संस्रूपण, जिसे हम कहते हैं कन्फर्मेशन, हिंदी में कहते हैं संस्रूपण। तो आपके सिलेबस में एथेन का और एन-ब्यूटेन का दिया हुआ है। नहीं, अगर आप एन-ब्यूटेन का कर सकते हो तो आप एक बार एथेन का कन्फर्मेशन जो है कर लीजिए, जिससे आपको एटलीस्ट आइडिया हो जाएगा कि कैसे कन्फर्मेशन क्या होते हैं और कैसे बनते हैं। जिससे अगर आपका एथेन का ना पूछकर अगर एन-ब्यूटेन का भी आता है तो आपको अगर आइडिया है कि कन्फर्मेशन क्या है और कैसे बनते हैं तो आप एन-ब्यूटेन का भी कर सकते हैं। अब जब आप आते हो नेक्स्ट, आपकी जो कंप्यूटर की यूनिट है, आपको पूरा कंप्यूटर नहीं पढ़ना है तो उसमें भी आप हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पढ़ लीजिए। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है ये, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आप कर सकते हैं। और अगर शॉर्ट में आता है ना तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स दे के जाएगा। और एक और क्वेश्चन बन जाता है आपका कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट, जो मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया क्योंकि जितने भी आपके 21 क्वेश्चंस हैं, अगर इन 21 क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से कर लेते हो तो आपके 75 में से 75 मार्क्स पक्के हैं। अगर आप बहुत अच्छे से कर लेते हो, अगर मतलब ऐसे भी बहुत ज़्यादा अच्छे से आप नहीं भी कर पाते, एक आधे क्वेश्चन इसे छोड़ भी देते हैं तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स तो बन ही जाएंगे। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर मेरे इस वीडियो को आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया तो डेफिनेटली मैं आपको बॉटनी और जूलॉजी के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।